स्वागत है आपका नई फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो चलिए हेडिंग देते हैं मिरर। अब मिरर होता क्या है? मिरर एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस होता है जो इमेजेस को क्रिएट करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करके। मिरर क्या है? एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस जो इमेजेस को क्रिएट करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करके। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए स्मूथ और पॉलिश्ड surface that create images by reflecting light। एक अच्छा मिरर उसी को बोला जाता है जो 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। 90% क्यों? अगर हम एक मिरर को धूप में ले जाके रख दे तो कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लाइट एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मिरर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो जो फर्स्ट वन मिरर आता है वो आता है प्लेन मिरर, और जो सेकंड टाइप का मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता क्या है? ये फ्लैट होता है और उसी ऑर्डर में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिस ऑर्डर में ये लाइट को रिसीव करता है। प्लेन मिरर क्या है? एक फ्लैट मिरर जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये लाइट को रिसीव करता है। तो इट इज फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट लाइट in order they received। हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो एक साइड से सिल्वर्ड किया हुआ है। सिल्वर्ड हम इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। एक साइड से क्या किया हुआ है? सिल्वर्ड, मतलब सिल्वर का एक पेंट चढ़ाना। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के हेड से लाइट रेस निकल रही है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। एक और लाइट रेस हम निकालेंगे तो ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जहाँ पे एंगल I बराबर एंगल R होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइट रेस कहीं भी मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेस मीट करेगी वहाँ पे हमारा क्या बनेगा? इमेज। ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रियल लाइट रेस मीट नहीं कर रही है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज इज वर्चुअल होगा, और जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज है दोनों सेम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी हमारा सेम है। तो साइज क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज सेम। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज हमारा कैसा बनता है? तो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स्ड, लेफ्ट वाला राइट में रिवर्स हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट में रिवर्स हो जाता है। लेफ्ट टू राइट।
इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो एक मिरर के सामने आप बुक लेके खड़े हो जाइए, आपको दिख जाएगा कि लेफ्ट वाला जो लेटर है वो राइट में दिख रहा है और राइट वाला लेफ्ट में। इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये हमारा था प्लेन मिरर। अब जो सेकंड टाइप का मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। दूसरा मिरर कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा मिरर जो किसी हॉलोस्फेयर का एक पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। हॉलोस्फेयर का मतलब है अगर हमारे पास एक ग्लास का बॉल है फुटबॉल टाइप का जो अंदर से खोखला है, उसे हम बोलते हैं हॉलोस्फेयर। तो हमारे पास एक हॉलोस्फेयर है और स्फेरिकल मिरर भी उसी को बोलते हैं जो किसी हॉलोस्फेयर का पार्ट होता है। तो ए मिरर whose reflecting surface is part of a hollow sphere of glass। एक ग्लास का हॉलोस्फेयर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। हमारे पास ये एक हॉलोस्फेयर का ग्लास है, ग्लास का हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास। जो हमारा अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलेंगे इनर पार्ट, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलेंगे आउटर पार्ट। अगर हम इस हॉलोस्फेयर से एक छोटा सा पीस कट करके बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कैसा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर। अगर हम एक और पीस कट करके बाहर निकालेंगे इसी स्फेयर का दोनों पार्ट है, तो ये दोनों हमारा किस टाइप का मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट वन आता है हमारा कॉनकेव या तो फिर कन्वर्जिंग मिरर। और जो सेकंड टाइप का मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स या तो फिर डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर हम किसे बोलेंगे? एक ऐसा मिरर जिसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इनर पार्ट कैसा? रिफ्लेक्टिंग वन, और आउटर पार्ट सिल्वर्ड किया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव या तो फिर कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर किसे बोलेंगे? एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनर पार्ट सिल्वर्ड किया हो, और आउटर पार्ट कैसा हो? रिफ्लेक्टिंग वन। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स या तो फिर डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक सेम किसी पॉइंट पे ये मीट कराता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा लाइट को डाइवर्ज करता है, अलग अलग डायरेक्शन में फैलाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अगर हम इन दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए मिरर whose inner पार्ट, जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो,
रिफ्लेक्टिंग वन एंड आउटर इज सिल्वर्ड। और आउटर वाला हिस्सा सिल्वर्ड किया हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव या तो फिर कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स या तो फिर डाइवर्जिंग मिरर किसे बोलेंगे? ए मिरर whose inner part is silvered and outer part is reflecting one। जिसका अंदर वाला हिस्सा तो सिल्वर्ड हो लेकिन आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स या तो फिर डाइवर्जिंग मिरर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।